हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है हमारी संजीवनी टिप्स सीरीज का डे 5। और ये हमारा आज का लास्ट डे है इस सीरीज का। और आज हम जिस हर्ब के बारे में बात करेंगे वो हर्ब्स जो है वो सारे ही हर्ब्स की रानी जिसे हम कहते हैं, क्वीन ऑफ द हर्ब्स जिसे हम कहते हैं तुलसी। तुलसी के बारे में देखिए, हमारे सनातन धर्म में तुलसी का स्थान सर्वोपरि है। हम आज बात करेंगे तुलसी की आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सनातन धर्म में इसे एक देवी के रूप में पूजा जाता है और इसे सारी हर्ब्स की रानी कहा जाता है। और आज हम पता करेंगे कि इसको हम आयुर्वेद में मेडिसिनल साइंस में इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, या इसको आयुर्वेद में औषधि में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो आज हम तुलसी के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। देखिए, तुलसी को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, कृष्णा, वृंदा। बहुत से नाम हैं जिससे तुलसी को जाना जाता है और ये गुणों का भंडार है। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं और सबसे बड़ी खूबी जो मैं आपको बताऊं कि ये दिन रात हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। इसी वजह से हम बहुत सारे जो पौधे हैं वो दिन में ही ऑक्सीजन हमें देते हैं और रात को वो सारे के सारे पौधे हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो दिन रात हमें ऑक्सीजन देता है और हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। और ये अपने आप में एक संपूर्ण पौधा है और ये हर किसी के घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जब आपको उनके बारे में पता लगेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि तुलसी एक ऐसा हर्ब है जो कि 100 में से 99 हर मेडिसिन में यूज की जाती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया कि तुलसी एक संपूर्ण पौधा है, इसीलिए मैं उसको संपूर्ण कह रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी कैंसरस है। इसमें बीटा कैरोटीन बहुत हाई होता है, जिसके कारण कि ये जिसमें बीटा कैरोटीन हाई होता है वो हमारा बहुत अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। तो जो एंटीऑक्सीडेंट चीज होती है वो धीरे धीरे हमारे ब्लड को क्या करती है, प्यूरिफाई करती है नेचुरली। गुणों का भंडार, हर बीमारी में इसको यूज किया जाता है। ये हर तरह की बीमारी ठीक करती है हमारी, जितना चाहे वो पेन्स को लेके हमारी बीमारी हो, हार्ट को लेके हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बुखार, जुकाम, कफ, हर तरह की बीमारी इससे ठीक होती है अगर हम क्या करें, तुलसी को रेगुलर यूज करना स्टार्ट करें। देखिए, बीमारियों की बात करें तो वो एक अलग फेस है, पर अगर हम तुलसी को रेगुलर बेसिस पे यूज करना स्टार्ट करें तो ये वैसे ही हमारे लिए एक ऐसा हर्ब है जो हमें हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी इनहेंस हो जाती है कि जो भी वायरल बीमारियां होने वाली होती हैं वो हमें होती ही नहीं, हमारे पास आती ही नहीं। और हर तरह की औषधि में इसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में हम इसे डेली रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो जो हम रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में अगर हम इसे ऐड करना चाहें तो हमें 3 से 4 पत्तियां डेली सुबह धोकर खाली पेट हमें खानी होती हैं, जिससे कि हमारे जितनी भी इम्यूनिटी है हमारे शरीर की धीरे धीरे बूस्ट होना स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ हमारा ब्लड प्यूरिफाई होना स्टार्ट हो जाता है और हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। देखिए, अगर तो वायरल है तो आप उस टाइम पीरियड के लिए, जितनी टाइम के लिए वायरल है, देखिए ये तो हमने बात की है अपने रेगुलर बेसिस की। अगर हमें किसी भी तरीके का कोई वायरल है या वायरल बीमारी है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे 3 या 4 दिन एक लिमिटेड टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, पर रेगुलर आपको सिर्फ 3 से 4 पत्तियां ही इसकी लेनी है, ये मोर देन इनफ होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या जो लैक्टेशन मदर्स हैं, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रासेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं,
तो वो लेडीज इसको ना लें। और जो लोग पाइल्स की प्रॉब्लम के साथ हैं तो वो भी इसको ना लें, क्योंकि पाइल्स की प्रॉब्लम में भी ये सही नहीं होती है। तो ये कुछ चीजें हैं उन लोगों के लिए जिनको इसे अवॉइड करना चाहिए। पर बाकी लोगों के लिए तुलसी एक रामबाण औषधि है। आप तुलसी को दूध के साथ भी ना लें, क्योंकि अगर कहा जाता है दूध में उबाल कर तुलसी को नहीं लेना चाहिए। आप इसकी चाय ले सकते हैं वायरल बीमारियों में, आप इसका काढ़ा ले सकते हैं, सुबह खाली पेट ले सकते हैं। पर जो लोग पत्तियां नहीं खा सकते वो चाय में डाल के लें, काढ़े में डाल के लें, पर इसे दूध में उबाल कर ना लें। तो ये तो चीजें थी जो लोग इसको नहा लें। बाकी जो वायरल बीमारियों में हम तुलसी को कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए तो अब उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखिए एक सीजन हमारी जो तुलसी है वो उसके पत्ते सारे ही झड़ते हैं। उन लोगों को जरूर पता होगा जिनके घर में तुलसी है। तो आप क्या करें, उन पत्तों को जब झड़ने वाला सीजन आए, जब पत्ते झड़ रहे हैं, आप उन सारे पत्तों को इकट्ठा करें और उसे सुखा के पाउडर फॉर्म में रख लें। तो ये भी आपको बहुत सारी मेडिसिन में या बहुत सारी बीमारियों में आपके लिए मेडिसिन का काम कर सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, बेसिकली जो हमारी वायरल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कि हम कैसे तुलसी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, तुलसी के 5-6 पत्तों को रात को पानी में भिगो कर रख सकते हैं और सुबह उठ के उस पानी को सारा दिन धीरे धीरे ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। और अगर जो लोग आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट प्रॉब्लम है, वो क्या करें, तुलसी के पत्तों के साथ साथ उस पानी में थोड़े से फेन्यूग्रीक सीड्स, जिसे हम मेथी दाना कहते हैं, आप वो भी डाल के उस पानी को भी सुबह उठ के कंज्यूम कर सकते हैं। और एक बहुत आम प्रॉब्लम हम बच्चों में भी देखने को मिलती है या बड़ों में भी, जैसा अनहाइजीनिक फूड हम बाहर से खाते हैं या कभी कभी केमिकल्स लगे हुए फूड हम अच्छे से धोने के बावजूद भी केमिकल ना जाता है। तो आजकल एक बीमारी जो बहुत पॉपुलर हो रही है वो है पेट के कीड़े। बहुत सारे बच्चों में या बड़ों में भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। अगर आप तुलसी के पत्ते पीस कर उसमें गुड़ डालकर एक पेस्ट फॉर्म में 1 टेबलस्पून अगर आप 3 दिन रेगुलर लेते हैं, और तो आपको क्या होगा, पेट के कीड़ों की प्रॉब्लम में भी ये राहत देती है। पर ये नुस्खा करने के बाद आपने एकदम से पानी नहीं पीना है, आधे घंटे के अंतराल के बाद ही पानी पीजिए और आपको ये नुस्खा बहुत ही कारगर आपके लिए साबित होगा। और जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट में दर्द रहता है या खाया पिया नहीं पचता है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक टुकड़े अदरक का रस निकाल लें, अदरक का जूस ले लें और ऐसे ही तुलसी के पत्तों को पीसकर उसका जूस निकाल के और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के 1 टेबलस्पून इस घोल को बना के पिएं। साथ में गर्म पानी पीजिए। आपको ये एकदम इमीडिएट रिलीफ देगा आपके पेट दर्द से और साथ ही साथ आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स को भी हल करेगा। जिन लोगों को खांसी रहती है या जुकाम रहता है, वो तुलसी, अदरक और शहद इसको भी गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। सेम 3 से 4 तुलसी के पत्तों का रस, अदरक का रस लें 1 टुकड़े का और उसमें आधा चम्मच शहद डालकर मिक्स करके 1 टेबलस्पून आप इसको गर्म पानी के साथ लें, तो आपको खांसी जुकाम में ये बहुत मदद करेगा। अब बात कर लें बुखार की, जो वायरल फीवर होते हैं, तो वायरल फीवर्स में आप क्या कर सकते हैं, 4-5 तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक का पाउडर जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, आपने वो थोड़ी सी सौंठ लेनी है, उसमें थोड़ा गुड़ डालना है और उसका एक पेस्ट बनाकर गर्म पानी के साथ लें और पंखा बंद करके चादर लेके थोड़ी देर रेस्ट करें, तो आप देखेंगे आपका बुखार तुरंत उतर जाएगा। तुलसी इतनी कारगर बताई गई है, इतनी अच्छी इसमें प्रॉपर्टीज हैं हमारे लिए औषधि की। और चलिए साथ ही साथ मैं आपको एडिशनल एक कफ सिरप की रेसिपी बताती हूँ इसकी। उस रेसिपी को अगर आप यूज करना स्टार्ट कर दें, आप अपने बच्चों में, छोटे बच्चों को दें, और देखिए आप जब ये मौसम चेंज हो रहा है तो आपके बच्चों को वो जो वायरल खांसी है वो नहीं होगी। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है,
उसे पतीले में डाल लेना है और उसे उबालना है। अब उस पानी में आपने क्या डालना है, 20 से 25 पत्ते, 20 से 25 पत्ते आपने तुलसी के तोड़ लेने हैं और उस पानी में डाल देने हैं, उबलते हुए पानी में। एक छोटी इलायची, हरी इलायची आपने कूट के उस पानी में डालनी है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का, उसको भी पीस कर डालें। आधा चम्मच के करीब आपने काली मिर्च डालनी है। उसके बाद 2 से 3 या 4 टेबलस्पून भी आप इसमें क्या डालेंगे, मिश्री डालेंगे, धागे वाली मिश्री डालेंगे। और उसके बाद इस जो पानी है या इस पानी को अच्छे से खौलने देंगे और जब देखेंगे कि ये धीरे धीरे आपको एक पेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा, एक सिरप फॉर्म में, यानी कि ये थिक हो जाएगा मिश्री के कारण, तो आप इसे क्या करें, छान लें और एक किसी भी शीशे की बोतल में भर के इसको रख लें और कफ सिरप के रूप में अपने बच्चों के लिए यूज करें। ये बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए क्या, हर कोई इसको पी सकता है। सर्दियों में होने वाले कफ की प्रॉब्लम में तो आपको ये बहुत ही अच्छा आराम देगी, आपके लिए बहुत ही अच्छा एक रामबाण उपाय आपको मिलेगा। तो ये तो थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन हमारी तुलसी के ऊपर। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। मैंने आपको बहुत सारे उपाय इसमें बताए हैं जो आपके लिए सारे ही साइंटिफिकली प्रूवन जो हैं वो उपाय हैं या औषधि है। इसको आप रेगुलर बेसिस में यूज करना स्टार्ट करें तो देखेंगे आपकी नियमित जिंदगी में इससे बहुत फर्क आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी इनहेंस करेगा आपका, और इसी के साथ साथ आप एनर्जेटिक फील करेंगे और साथ साथ में ये एक मेमोरी बूस्टर का काम आपके लिए करेगी और आपकी जो जिंदगी है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी 5 दिन की संजीवनी टिप्स सीरीज। होप आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही और सीरीज के लिए या ऐसे ही और नुस्खों के लिए आप हमें क्या करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें हमारे चैनल को जिसका नाम है निशा शर्मा वेलनेस। और आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं मिलती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।